आज कदवा की एक सच्ची तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां निस्ता पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 4,13,295 रुपए की लागत से एक मिट्टी भराई और ईंट सोलिंग सड़क का निर्माण होना था। ये योजना 2018-19 में चालू हुई थी, जिसे 1 साल के भीतर पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार ने सिर्फ मिट्टी भरकर सरकारी पैसे निगल लिया और फरार हो गया। आखिर पब्लिक के लिए बनाई जाने वाली सड़क का पैसा ठेकेदार कैसे डकार गया, डिटेल रिपोर्ट देखिए। सड़क देखिए, सड़क नहीं दिख रही, फिर से देखिए। सड़क देखिए, सड़क क्या कहा, अब भी नहीं दिख रही। अरे देखिए, ये रही कीचड़ से सनी हुई, हरी हरी घास से भरी हुई सड़क। देखिए सड़क। ये तस्वीरें कदवा प्रखंड के निस्ता पंचायत के वार्ड नंबर 3 की हैं। पहले मिट्टी की भराई होनी थी, उसके ऊपर ईंटों की सोलिंग होनी थी और तब तैयार होनी थी सड़क। मिट्टी की भराई तो हो गई, लेकिन सोलिंग गायब है। ये सड़क निकोला अंसार के घर से होकर पीर मजार होते हुए भरमधो नदी तक जानी थी, जिसकी कुल लागत थी 4,13,295 रुपए। कई साल बीत गए, 2018-19 में ही इस काम को फाइनल हो जाना था, लेकिन ठेकेदार ने सरकारी खाते से पैसे तो निकाल लिए और गायब हो गया। एकत्रित तो होना स्वाभाविक था। सारे ग्रामीण जो वार्ड नंबर 3 नेकुला के हैं, निस्ता पंचायत के, इसके बारे में जो है हाल ही में लगभग 1 साल से पता चला है कि यहाँ पर जो है स्कीम पास हो चुका है और रोड नहीं बनी। तो काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है कि इस रोड के बारे में जो है सबको दिखाया जाए, सरकार के घर तक पहुँचे। और ये रोड जो है 4,19,000 का लगभग स्कीम है, जो कि 2015-16 में काम कंप्लीटेड बता रहा है मनरेगा साइट में, जो कि एक सरकारी साइट है। और इस पे आपका कंप्लीट काम दिखाने का मतलब है कि ज़मीनी स्तर पर काम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़मीनी स्तर की हकीकत। और यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि उस समय थे, उन्होंने मिलकर ऐसे काम को अंजाम दिया है कि आज अगर एक मैयत होती है तो वाकई आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कब्रिस्तान तक कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि ये रोड मुख्य सड़क है, कब्रिस्तान को जोड़ती है, पीर मजार को जोड़ती है, ईदगाह को जोड़ती है। और इस रोड के कारण जो है ऐसी ख़राब स्थिति है कि जिससे कि आसपास में जो खेती होते हैं, बिहार एक कृषि प्रमुख राज्य है, तो यहाँ पर लोग भी उससे काफ़ी अस्त व्यस्त। एक ट्रैक्टर अगर पास किया जाए तो इस जगह से नहीं पास हो पाएगी। ये है यहाँ की एक मौलिक जो आधार मानी जाती है। ये कौन सी जगह है जो यहाँ इतने दिनों से कार्य नहीं हुआ है? इसमें 2016-17 में बता रहे हैं, हाँ, जिसमें कार्य कंप्लीट दिखा रहा है। ये जगह कौन सा है? ये जगह है आपका निस्ता पंचायत का वार्ड नंबर 3, जिसको नेकुला के नाम से जाना जाता है। और ये स्कीम अंसार के घर से भमरदो नदी तक है अभी भी, और जो है काम नहीं हुआ है, जिस कारण सारे ग्रामीण मिलकर एकत्रित हुए हैं। अब क्या मांगे हैं आप लोग? अब मांगे यही है कि चाहे तो ये रोड बना दिया जाए, मिट्टी भर दिया जाए, ईंट सोलिंग कर दिया जाए, या नहीं तो फिर नहीं अगर काम होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए जिन्होंने ऐसे कामों को अंजाम दिया। इस रास्ते से 3 जगहों पर लोग आते जाते हैं, जिसमें एक पीर मजार है तो दूसरा ईदगाह और तीसरा कब्रिस्तान। सड़क पर 3 फीट तक पानी जमा है। लोगों का कहना है कि इस अधूरी सड़क का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, बस यही चाहते हैं वो लोग। अंसार के घर से पीर मजार होते हुए भमरदो नदी तक ईंट सोलिंग तथा मिट्टी भराई का काम मनरेगा साइट के द्वारा निस्ता पंचायत मुखिया के द्वारा किया जाना था, जिसका पैसा काम कंप्लीट कागजी स्तर पर हो चुका और पैसे की निकासी हो चुकी। आज तक काम नहीं हुआ। हम सभी लोगों को यहाँ पर 2-2, 3-3 धार्मिक स्थल है। ईदगाह है, जो हम ईद की नमाज अदा करने जाते हैं। पीर मजार है, जहाँ पे उर्स लगता है और समाज के सभी लोग जाते हैं। आदमी मरने के बाद कब्रिस्तान में दाह संस्कार के लिए लोगों को लेके जाना पड़ता है, मगर हमारे निस्ता पंचायत के मुखिया द्वारा ऐसे इम्पोर्टेंट जगह के काम को सिर्फ कागजी स्तर पर किया गया और कागज पर ही फाइनल हो गई। पैसे का निकासी भी हो चुका है, जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, और काम नहीं किया गया। हम सभी लोगों को मरने से लेकर जीने तक हर तरह से हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे काम का उचित जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए। हम लोगों का यही मांग है। यहाँ समस्या ऐसा कर दिया गया है कि मिट्टी भर के ईंटा का सोलिंग था, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को जाने में इतना दिक्कत होता है कि गिर जाते हैं जाते। अच्छा, क्या आगे धार्मिक स्थल भी है, कब्रिस्तान वगैरह? कब्रिस्तान है, मजार शरीफ है, हमारा नदी का ये है, और ईदगाह भी है।
सारी समस्या इधर निकलने का हमारा है। क्या और मांगे हैं आप आगे? हमारा ये मांगे हैं कि जो भी काम हुआ अगर है तो बहुत खा गया है सब, और हमारा काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो इसके जो काम किया है, जो ये काम गलत किया है उसके साथ सजा होना चाहिए। लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोग अचानक प्रदर्शन करने उतर आए। केबीसी न्यूज संवाददाता ने मुखिया प्रतिनिधि अंजार आलम से बातचीत की। उनका दावा था कि ये योजना सिर्फ मिट्टी भराई तक ही सीमित थी, लेकिन कागज कुछ और गवाही दे रहे थे। कागजों के मुताबिक मिट्टी भराई के साथ साथ यहाँ ईंट सोलिंग का काम भी करना था। हम लोग यहाँ अभी सब सारा ग्रामीण जमा हुए हैं। ये हमारा जो है ईदगाह है, यहाँ हमें हर साल आना पड़ता है और इसके पास ही मज़ार है जो कि, और यहाँ पे काफ़ी हम लोग का खेत है। हम लोग को हमेशा यहाँ से गुजरना पड़ता है। इस रोड का जो है स्कीम 2014-15-16 में पास हो चुका है और कंप्लीटर भी दिखा रहा है, और 4,19,000 का जो है इसमें रुपये हैं जो ये पूरा कंप्लीट है, और इनके जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन यहाँ काम कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए जो है मिट्टी भराई हुआ था, वो भी तो 10-20 हज़ार का, और बाकी जो है हमें आने के लिए यहाँ पे पूरे रास्ता में आप देखते जाएंगे जो कितना पानी है, कितने पानी में हमें खुद आना पड़ा। और यहाँ खास करके जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के उनके खेती और इसका जो है घर का काम हमेशा आना पड़ता है, और यहाँ हमें ईदगाह के लिए इतनी दिक्कत होती है। और हम इससे अच्छा, ये कौन सा जगह है और किस जगह हम लोग आते हैं? ये वार्ड नंबर 3 निस्ता पंचायत का नेकुला का अंसार के घर से जो है यहाँ भोमरदो नदी तक किनारे तक यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, इसमें कार्य क्या हुआ था? कार्य बस जो है थोड़ा सा मिट्टी भराई हुआ था, और बाकी जो है इसमें ईंट सोलिंग भी होना था ईंट, लेकिन यहाँ कुछ भी जरा सा भी एक भी ईंट नहीं दिया गया है। अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? अब यही मांगे हैं कि हम लोगों को जो रास्ते के लिए कुछ किया जाए, और जिन्होंने जो है इसका ये घोटाला किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी समस्या ये है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं मज़ार है, इसके आगे अपना कब्रिस्तान है, और इस रोड के दरमियान हमारे जो रास्ते हैं, आज 2016-17 के बीच में इसको भराई किया गया था, तो इसमें खाली मिट्टी डाला गया है, और इसमें जो है इतना पानी हो गया है, जो आने के लिए इतना समस्या है हम लोग का। 5 मार्च को हमारा उर्स है, और प्रत्येक दिन कभी भी एक मैयत जब लेके आना होता है हमको, तो इतना बड़ा पानी से या कादा से मतलब बहुत परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र जितने भी हमारे 3 नंबर वार्ड के आदमी हैं, सब परेशान हैं। यहाँ मुखिया मेंबर ये जो भी स्कीम पास हुआ है, उसमें एस्टीमेट 4 लाख या 4,19,000 जो भी है, उसमें से कितने का काम किया है वही लोग कह सकता है। लेकिन आपको दिख रहा है कहीं पे भी ईंट सोलिंग नहीं है। ईंट सोलिंग भी पास हुआ है, लेकिन ईंट सोलिंग भी नहीं हुआ है। तो आप इसी वजह से आप लोग को बुलाया गया है दिखाने के लिए जो हम लोग को ये समस्या है। इसमें जो मिट्टी भराई हुआ था, सिर्फ मिट्टी हुआ था कि ईंट सोलिंग भी हुआ था? सिर्फ मिट्टी हुआ था। तो अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब हम लोग यही चाह रहे हैं जो हमको ये रोड को क्लियर किया जाए, और इसको ढलाई या फिर जो भी हो उसको क्लियर करके दिया जाए हम लोग को ये मांग है। और जो भी इसमें से अगर ये खाया गया है पैसा, जो भी इसमें गलत किया है, उनको कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त से सख्त होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। मोहम्मद हुसैन, औरंगजेब, नवाजिश, आजाद आलम जैसे सैकड़ों लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं। हर दिन ऐसी ही उनके लिए मुसीबतें सामने आती हैं, और इन मुसीबतों को पार करके वो अपना काम करते हैं। लोगों ने कितनी दफा शिकायत की, अब वो भी थक चुके हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार के बलिया बेलौन से अब्दुल रब की रिपोर्ट।